एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश इन्फोटेक में। आज के इस वीडियो में आपको हम टेक्स्ट बुक से हम एसएससी सीजीएल का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट करवाने जा रहे हैं। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि एक संगठन है जो अपने यूजर के कंप्यूटर को मोडेम का उपयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है। कहने का मतलब होता है कि आपका एक कंप्यूटर है जो आप मोडेम से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला है, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब सर्वर और चौथा है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है आपको नेटवर्क को प्रोवाइड करवाना। तो ऑप्शन नंबर ये डी यानी 4 हो जाएगा आपका सही। तो इसमें आपको इसमें टिक लगा देना है और उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। जैसे 7 नेक्स्ट करिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में जो GUI यानी GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए एल्म है और ऑप्शन नंबर बी मेल, ऑप्शन नंबर सी पाइन और ऑप्शन नंबर डी ये आपका नेक्स्ट स्टेप, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और आपको यहाँ से 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस स्टेप के अंतर्गत पाया जाता है। कहने का मतलब MS ऑफिस के अंदर में जब आप पेज डायलॉग बॉक्स को सेटअप करते हैं तो वो किस स्टेप के अंदर होता है। ये लेआउट में है, किसी किसी वर्जन में आपका पेज लेआउट भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसमें आपको टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर सी में और यहाँ से 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है जब किसी ईमेल को सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल डैश यूजर एजेंट की ही आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम मेल को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं तो हमें 2 यूजर की एजेंट की आवश्यकता पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। फिर ऑप्शन नंबर 5 विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टाइप को हिडन आइटम में विकल्प में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम विंडो 11 जब यूज करते हैं, आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो हिडन जो आइटम होता है उसे किस विकल्प में शामिल होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी व्यू में, इसी में आपका होता है। इसमें टिक लगा देना है, आपको 7 नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कंप्यूटर में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, रैम का तो काम होता है कि आपका प्राथमिक जो भी वर्तमान में आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है यानी वर्तमान में प्रोसेस किए डेटा को, वो रैम का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे डेटा को अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है। यानी वर्तमान में जो चलता है आपका वो CPU के द्वारा ही, रैम के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट आपको करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का क्या काम होता है, यानी सेल क्या होता है, सेल क्या कहलाता है। सीधी सी बात है, सेल होता है कि रो और कॉलम का जो कटान बिंदु होता है उससे सेल बनता है। तो आपका इसमें डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी या 3 भी कह सकते हैं। किसी वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा और 7 नेक्स्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल को लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है। इसका काम होता है जैसे स्विच का काम होता है। मान लीजिए स्विच क्या होता है कि यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना होता है। तो आपका ये यही आंसर होगा स्विच, ये आपका सही आंसर होगा। इसे नेक्स्ट करना है। उसके बाद है कौन सा बैकअप क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और पूर्ण बैकअप बनाने के लिए सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए लंबे रिटोरेशन प्रोसेस की आवश्यकता हो सकती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा टेप ड्राइव यानी बैकअप के लिए, यानी अपने डेटा को बैकअप के लिए लंबे समय तक के लिए रखना है तो आपको टेप ड्राइव का डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 MS एक्सेल 2019 में सम फंक्शन का क्या काम है। ये तो बहुत आसान है। सम का काम होता है जोड़ने के लिए, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी कर सकते हैं, या एक रेंज में मानों को जोड़ता है, यानी जोड़ने का काम करता है सम का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर आसानी होता है। वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करते हैं तो वो आपका वेब ब्राउजर होता है। तो इसमें कौन नहीं है? तो नहीं है तो ये आपका फेसबुक नहीं होगा, ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये सोशल मीडिया ऐप है। तो आपका एप्पल ये क्या है? ये ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी ब्राउजर है, और ओपेरा मिनी, ये जो ओपेरा होता है ये भी आपका एक ब्राउजर है। ये नहीं है फेसबुक। सही आंसर होगा ए। सेव नेक्स्ट करना। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में कैश मेमोरी का क्या काम होता है? सीधी सी बात है, कैश मेमोरी का काम होता है, ये बहुत फास्ट होता है। ऐसा ये होगा, अक्सर उपयोग किए जाने डेटा को स्टोर तथा सीपीयू तीव्र गति, यानी तीव्र गति, तीव्र का मतलब तेज, यानी सीपीयू जो होता है आपका कैश मेमोरी, ये बहुत फास्ट होता है। इससे भी फास्ट आपका रजिस्टर मेमोरी होता है, क्योंकि ऑप्शन में रही तो हमारा कैश है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो उसके बाद हम 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन कॉपी करने के लिए शॉर्टकट। ये कमेंट में आप हमें बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं, लेकिन कमेंट में बताना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है। कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी है, ये आप जानते होंगे। इसको टिक मार के ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवेल का क्या काम होता है? फायरवेल का काम होता है, ये आपका गेट कीपर का काम करता है। फायरवेल जो सेटिंग होता है कंप्यूटर के अंदर में, तो ये इसका काम हो जाएगा, एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर कंट्रोल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही आंसर होगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है, जिसे डैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है। देखिए, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी सीपीयू और रैम के बीच में कौन सा मेमोरी होता है? ये कैश मेमोरी होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का तात्पर्य क्या है? यानी MAR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन का क्या काम होता है? ट्रोजन हॉर्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं ट्रोजन भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसका काम क्या होता है? अनाधिकृत पहुंच प्राप्त वैध सॉफ्टवेयर के जैसा दिखता है, यानी जब आपका जैसे वैलिड बाकी सॉफ्टवेयर होता है वैसे उसी तरह सेम आपका ये ट्रोजन हॉर्स जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपका दिखता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू सुविधा क्या होता है? यानी MS वर्ड जब आप ओपन करिएगा तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू काम होता है कि प्रिंट होने से पहले हमें डॉक्यूमेंट को देख लेना। तो ऑप्शन के अनुसार से यह देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड में जब स्टार का सिंबल उपयोग के लिए किया जाता है। कहने का मतलब होता है जब फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट होता है विंडोज+C। सर्च बार में जब आप स्टार टाइप करेंगे, ये आपका जितने भी चयनित फाइल होता है ये सभी को आपको एक जगह आपको दिखा देगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर्स डिस्प्ले करने के लिए होता है, सभी को दिखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस उदाहरण है? तो देखिए, आपका स्पीकर जो होता है ये आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट है, टच मॉनिटर भी आपका आउटपुट है, टच स्क्रीन आपका इनपुट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबमिट टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक रखते हैं और उसके बाद हम यस करेंगे और देखते हैं कि हमारा कितना आंसर सही होता है। तो आपका देखिए लोडिंग हो रहा है, देखिए, यानी 100% एक्यूरेसी हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ये हमारा रैंक आ गया है, एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। धन्यवाद।